नमस्कार प्रियजनों, मेरा नाम पूजा भुटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कई कहानियाँ सुनी होंगी। कुछ कहानियाँ हमें ज्ञान देती हैं, कुछ हमें मनोरंजन देती हैं, कुछ हमारे दिल को छू जाती हैं। तो चलिए आज हम कहानी सुनते हैं। एक सेठ सेठानी ने अपनी पुत्री का विवाह एक धन संपन्न परिवार में करा, पर कहते हैं कि नसीब पर किसी का जोर नहीं चलता। कुछ समय व्यतीत होने पर उनके दामाद का काम बिल्कुल समाप्त हो गया। उनके हालात बहुत बुरे हो गए। अपनी बेटी के ये हालात देखकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठानी ने सेठ जी को कहा कि हमारे पास तो इतना धन है, क्यों ना हम अपने दामाद की कुछ मदद करें। परंतु सेठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, अभी उन्हें किसी प्रकार की सहायता काम नहीं आएगी। जब उनका सही समय आएगा तो उनके सब काम स्वयं ही बन जाएंगे। सेठ जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर सेठानी चुप हो जाती। एक समय की बात है, सेठ सेठानी के घर पर उनका दामाद आया। उस समय सेठ जी घर पर नहीं थे। सेठानी जी अपनी बेटी के दुख दर्द को समझते हुए अपने दामाद की मदद करना चाहती थी, परंतु सेठ जी के डर से कि उन्हें ये ना पता चल सके कि उन्होंने अपने दामाद की मदद करी है, तो उन्होंने खूब सारे लड्डू बनाए और हर एक लड्डू में एक सोने की गिन्नी रख दी। सेठानी जी ने वह लड्डू अपने दामाद को दे दिए। उन्होंने सोचा कि जब दामाद घर जाएगा और जब वे लड्डू खाएंगे तो उनको सोने की गिन्नी प्राप्त हो जाएगी, जिससे उनका जीवन आगे का जीवन थोड़ा शांतिपूर्वक चल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी। इस भाव के साथ सेठानी अपने दामाद को वह लड्डुओं का डब्बा दे देती है। दामाद वहाँ से निकलकर जब अपने घर को जाने लगता है तो सोचता है कि इन लड्डुओं का वह क्या करेगा। उसे तो इस समय धन की आवश्यकता थी, इन लड्डुओं का वह क्या करेगा। यह सोचकर उसने वह लड्डू पास के हलवाई को दे दिए और वहां से कुछ धनराशि लेकर वह अपने शहर वापस लौट गया। कुछ समय बाद सेठ जी भी वहीं से गुजर रहे थे। हलवाई की दुकान देखकर सेठ जी ने सोचा क्यों ना घर पर कुछ लड्डू लेके चल सकूं। तो वह हलवाई की दुकान पे गए। उन लड्डुओं को देखकर सेठ जी को वह लड्डू पसंद आ गए। हलवाई ने कहा ये अभी ताज़े ताज़े बनकर आए हैं, आप इनको ले लीजिए। तो सेठ जी ने सहर्षी वह लड्डू उनसे खरीद लिए और घर लेकर आ गए। जब संध्या के टाइम पर सेठ सेठानी उन लड्डुओं को खाने लगे तो देखा कि उन लड्डुओं के बीच में एक सोने की गिन्नी निकली। लड्डू के अंदर सोने की गिन्नी देखकर सेठानी सब समझ गई। तो रोते रोते उन्होंने अपने पति से पूछा कि ये लड्डू आप कहाँ से लाए हैं। तो सेठ जी ने बोला ये लड्डू तो मैं हलवाई की दुकान से लाया हूँ। तो सेठानी जी कहने लगी नहीं, ये लड्डू तो मैंने दामाद जी को दिए थे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैंने हर एक लड्डू में सोने की गिन्नी डाल दी थी, ताकि उनका जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके और वे गरीबी की दलदल से बाहर आ सके। इस बात पर सेठ जी ने सेठानी को बोला कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब उनका सही समय आएगा तो उनको अपने आप ही सारे रास्ते खुलते जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब उनका सही समय आएगा तो उनके रास्ते स्वयं ही खुलते जाएंगे। उससे पहले उनकी किसी प्रकार की गई मदद निष्फल ही जाएगी। तो देखो आज तुमने उसका परिणाम देख ही लिया। सेठानी भी सेठ जी की बातें सुनकर चुप हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे भी यही शिक्षा मिलती है कि वक्त से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे नसीब में होगा तो ऊपर वाला हमारा हर रास्ता स्वयं ही खोल देगा। पर अगर हमारे बुरे समय में अभी परीक्षाएं लिखी हैं तो किसी के द्वारा दी गई भी कोई भी मदद हमारे किसी काम नहीं आएगी, वह निष्फल ही हो जाएगी।
तो प्रियजनों, हमें अपने सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।